हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड और एक स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बंगाल टाइगर। एंड शी क्वालिफाइड गैट बी विद ऑल इंडिया रैंक 74। एंड बहुत सारी इनसे बातें कर लेंगे हम कि कहाँ से ये आते हैं, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया है, क्यों किया है प्रिपरेशन, आगे क्या करना चाहते हैं, ऐसी तमाम बातें इनसे हम कर लेंगे। एंड ये सब करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम इससे चाहते हैं। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो सर, मेरा नाम अपर्णा रॉय है। मैं कांचरापाड़ा वेस्ट बंगाल से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं फाइनल ईयर में हूँ फ्रॉम कल्याणी महाविद्यालय और मेरा मेजर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में। ओके। एंड यू क्वालिफाइड विच एग्जाम्स? मैंने गेट एक्सेल क्वालिफाई किया है, सीयूईटी पीजी और गेट बी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत बधाई हो आपको इस शानदार रिजल्ट के लिए। एंड मेरा पहला सवाल ये है कि क्यों गैड बी? सर गैट भी क्योंकि मेरा टाइम फोकस था कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करूँ साइंस में, क्योंकि मुझे फर्दर लगता था कि मैं रिसर्च के लिए मेरा एक इंटरेस्ट था पहले से ही, तो इसीलिए मैंने गैट बी को चुना। ओके, रिसर्च में आपको जाना है बायोटेक्नोलॉजी से। तो जी। सबसे पहली बात तो बायोटेक्नोलॉजी क्यों पसंद है? सर बायोटेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, तो इसमें मुझे लगता है कि मेरा एक जो बचपन से एक कीन इंटरेस्ट रहा है टुवर्ड्स बीइंग रिसर्चर या फिर साइंटिस्ट। तो ये सब्जेक्ट मुझे सेटिस्फाई करती है पूरी बहुत तरीके से। फैसिनेटिंग लगता है ना, जो थ्योरेटिकल बातें हम पढ़ते हैं जी वही सर। रियल में हम करते हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में। ग्रेट। एंड दूसरी बात, वाई रिसर्च? रिसर्च क्योंकि मुझे कुछ आगे करना है। क्या खोजना है? रिसर्च मतलब ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड पहले। होगा ना, नॉट नैरो, हाँ। बट ऐसा एक ब्रॉड फील्ड होगा कि नहीं मुझे हाँ, कैंसर पे काम करना है, मुझे मॉलिक्यूलर्स पे काम करना है, लाइक दैट। हाँ, मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है और साथ में न्यूरोबायोलॉजी में भी। तो मुझे उस फील्ड में जाना है और कुछ एटलीस्ट फॉर द नेशन कुछ करना है, कंट्रीब्यूट अगर मैं कर सकी तो। डेफिनेटली यू कैन, व्हाई नॉट। एंड ऐसा एक टर्निंग पॉइंट होता है ना कि वहाँ से लगता है कि नहीं, आज अभी से मुझे बायोटेक्नोलॉजी पसंद है या फिर अभी से मुझे रिसर्च में जाना है। तो ऐसा कब हुआ कि आपकी लाइफ में कि नहीं, अब तो मैं रिसर्च ही करूँगी? एक्चुअली बचपन से ही मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था, लेकिन बाद में एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे मेडिकल फील्ड में भी जॉइन करने का एक लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो आफ्टर नीट मुझे लगा कि अगर मुझे करना चाहिए तो आई शुड परस्यू दिस फील्ड, कि बायोटेक में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इससे प्रीवियसली मैंने नीट भी दिया था, तो उसका रैंक वैसा आया था, तो ओके, आई गॉट इट। एंड अभी आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेम में हो, राइट? 6 सेमेस्टर, यस। सिक्स सेमेस्टर में हो, वेरी नाइस। तो वो जो आपका ग्रेजुएशन चल रहा है उसके साथ साथ एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन चल रहा है, इन दोनों को आपने सेपरेट कैसे रखा या फिर मर्ज करके पढ़ा? एक्चुअली सर मैंने पूरा बेसिकली जो प्रिपरेशन किया है वो सेल्फ स्टडी था, और कोई भी अगर टॉपिक में डाउट रहा हो या फिर कहीं पे मैं जो है अटकी हूँ, तो मैंने यूट्यूब से हेल्प लिया है। थ्रू यूट्यूब मैंने वो डाउट को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। और साथ ही हमारा जो बायोटेक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक का जो फील्ड है, उसका जो करिकुलम है ऑल ओवर, तो वो बाकी एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके साथ पूरा सुपर इम्पोज मोस्टली मैच करता है। तो इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था टू कोप। और साथ ही ऐसा कोई शेड्यूल भी था नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि कॉलेज के साथ इसको एकोमोडेट करना पड़ रहा था। तो अ, जब टाइम मिलता था तो प्रिपरेशन वैसे ही एडजस्ट की। मतलब वी कैन से कि आपका जो करिकुलम था बीएससी का, वो लगभग 50-60% मैच करता था आपके जी सिलेबस जी से। जी। तो उतना कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी, जो भी कुछ नया पढ़ना था वो यूट्यूब से कुछ कुछ आप कर लेते थे। जी। एंड आईएफएस के बारे में कैसे पता चला?
आईएफएस के बारे में थ्रू हमारे जो प्राइवेट ट्यूटर हैं उन्होंने बताया था कि लेक्चर्स अटेंड करो, जो भी डाउट्स है वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और बाकी दोस्तों ने भी ज्वाइन किया था बैचेस। हाँ, एंड वहाँ पे ना बंगाल में ये एक अलग ट्रेंड है, या फिर भी कैन से है कि होम ट्यूटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? इधर अगर हम देखें महाराष्ट्र में हो या फिर नॉर्थ साइड में हो, तो उतना होम थिएटर वाला ऐसा कुछ वहाँ पे ये नहीं है। तो वहाँ पे कैसा ये है जो हम फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा देखते हैं? हाँ, एक्चुअली ये बहुत सही बात है। मेरे पेरेंट्स भी मतलब ये इस बात पर सहमत है कि बाहर स्टेट्स में इतना प्राइवेट ट्यूशंस का वो ये नहीं है, मतलब ट्रेंड है नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल में है। क्योंकि यहाँ पे वो स्टडीज़ का जो है एक अलग सा फोकस रहता है कि हाँ, प्राइवेट ट्यूटर अगर हम रखें या फिर थ्रू मतलब पर्सनल बच्चों को पढ़ाया जाए तो उनमें वो फोकस डेवलप रहता है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत कोलकाता जो वेस्ट बंगाल है बहुत सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है इसको, तो इसीलिए डाइवर्ट ना हो जाए जी। जॉय की तरफ ना चले, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए होम ट्यूटर्स। ओके, वेरी नाइस। आपके भी थे? जी सर। आपके भी थे होम ट्यूटर, जी सर जी। या फिर आप जाके पढ़ते थे? मैं जाके पढ़ती आप थी। जाके पढ़ते थे, हमारा ओके। हमारा कॉमन बैच था, तो ओके, वहाँ। तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है, बट होम ट्यूटर वाला ना ज़्यादा अलग थोड़ा ये करता है कि नहीं, हाँ फिर ये कोलकाता से होंगे, जब कोई भी बात करता है होम ट्यूटर तो हाँ वेरी हाँ। नाइस। एंड सिलेबस की बात करें तो ऐसा कौन सा यूनिट था जो बहुत प्यारा पसंदीदा था? बायोटेक्नोलॉजी तो आपने बोल ही दिया, मॉलिक्यूलर भी बोल दिया, और एक कौन सा होगा? अ, अगर बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बात की जाए तो मुझे लगता है जेनेटिक्स पार्ट मेरा बहुत फेवरेट था। और साथ ही न्यूरो साइंस जो कि पार्ट नहीं है, पर मेरा एक अलग से इंटरेस्ट उसमें भी है। हाँ, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। जी हाँ, मैं ऑल ओवर मतलब ये करती हूँ थोड़ा पढ़ाई, और उसी में मतलब गो थ्रू रीडिंग हाँ हाँ हाँ। सेशंस। हाँ, तो तो रीडिंग भी आप साइंस की ही करते हो, या फिर ऐसे कुछ नॉवेल्स या फिर सेल्फ इम्प्रूविंग बुक्स पढ़ते हो? नहीं, अभी के लिए तो साइंस ही साइंस पढ़ते में हो? ही पूरा फ़ोकस चला गया है। पहले एक था कि मैं पढ़ती थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, ऐसे कुछ बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते रहेंगे या फिर कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते रहेंगे, तो नई नई टर्मिनोलॉजी आपको पता चलती जाएगी। वेरी नाइस हैबिट। एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसे कौन से यूनिट थे जो बहुत चैलेंजिंग लगते थे, दिमाग घुमा देते थे? अ, आई थिंक इम्यूनोलॉजी में मैं स्ट्रगल की हूँ कुछ पार्ट। मतलब इम्यूनोलॉजी का बेसिक्स एंड एडवांस्ड हो जाता था, पर जो मिडिल पार्ट है वहाँ मैं बहुत गड़बड़ाई हूँ। तो उसके लिए मैं ज़्यादा यूट्यूब आपको का पढ़ना सहारा पड़ा, हमें लेना पड़ा था। जी। इसलिए अभी वो भी फेवरेट हो गया आपका। हाँ। अभी आपने कहा इम्यूनोबायोलॉजी में भी कुछ करियर करना है, तो वो हुँ, भी आपको पसंद है। हुँ। एंड कुछ सोचा है कहाँ से एडमिशन करोगे मास्टर्स में, कुछ ड्रीम कॉलेज? जी, अभी सोच रही हूँ। मैंने पौंडीचेरी, हैदराबाद ये सब के बारे में वेरी नाइस, थोड़ा सोचा है। नाइस नाइस चॉइस। एंड यहीं पे रिसर्च करना चाहते हो, या फिर अब्रॉड वेब्रॉड जाने की कुछ आप में चाह है? रिसर्च यहाँ से हो तो भी अच्छी बात है। मतलब अब्रॉड भी अगर पॉसिबल हो तो व्हाई नॉट। दोनों अच्छी बात है, मतलब बस तो रिसर्च करना है। रिसर्च करना है और कंट्रीब्यूट नेशन को तो कुछ करना ही है ज़रूर। एग्जैक्टली, वेरी नाइस एम्बिशन। एंड लास्टली, आपकी तरफ से आप क्या कंक्लूड करना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को? जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, नए एस्पिरेंट आ रहे हैं, या फिर मुझे ही समझा दो, सपोज कि मैं एक एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। एक एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं। वो हौसला रखना है कि आगे चल के कुछ कुछ तो कुछ ना होगा, और जो होगा वो अच्छे के लिए ज़रूर होगा। और मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि मैंने अपना 50% दिया तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। 100% मेहनत ज़रूरी है। अपना सब कुछ देकर मेहनत करो, तब जाके कहीं रिज़ल्ट मिल जाता है कहीं न कहीं। और वो
एक है कि 80% हार्ड वर्क और 20% लक। तो आप हार्ड वर्क 80% कीजिए, 20% जो है वो भगवान पर छोड़ दीजिए, वो आपको ठीक ज़रूर दिखा देंगे रास्ता। और बस यही, और सेल्फ स्टडी के ऊपर कुछ नहीं है। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। और साथ में अगर बैचेस ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको वो और ये मिल एक्सपर्ट जाएगी, लगता है। और स्प्रिंट मिल जाएगी कि जो आपको 2 दिन में हो रहा है वो आप 2.5 दिन में या ये 1 दिन में कर पाएंगे। यही है बस। 2 दिन में हो रहा है वो 2.5 दिन में कराएंगे। जी बिल्कुल। मतलब और ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं नहीं, कम टाइम लगेगा अगर 1.5 आप। दिन में। हाँ, डे- 1.5 दिन में, सॉरी, 1.5 दिन में या 1 दिन में। ओके, थैंक यू मैम, आपकी इस नोट से मैं एग्ज़ाम निकालूंगा। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है आपका। एंड आई होप बहुत अच्छी परीक्षा देगा, एंड प्राउड फील कर रहा है आईएफएस आपको। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।